हेलो दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। वो रिक्वेस्ट क्या है, आपको पेन और पेपर को सबसे पहले दूर हटाना है, क्योंकि आज हम जो भी क्वेश्चन लगाएंगे वो विदाउट पेन एंड पेपर, बिना पेन और पेपर का लगाएंगे, ठीक है। और सारे क्वेश्चन क्या करेंगे, वही क्वेश्चन लेंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, ठीक है। चलिए, और जैसे कि मैंने इससे पहले भी बोला था, प्रीवियस वीडियो में भी बोला था, जिस वीडियो में पेन विदाउट पेन एंड पेपर का जो वीडियो था, जो पेन यूज करेगा उसे कौवा कर देगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते फिर अपना पहला क्वेश्चन। देखते पहला क्वेश्चन क्या है। दोस्तों आपको पहला क्वेश्चन जो है ऊपर दिख रहा होगा। चलिए मैं देख लेता हूं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन बोला है, राजीव को अंग्रेजी में अंक गणित का 1/3 अंक मिला। अगर उसे दोनों विषय में कुल 128 अंक मिले हो, ठीक है, दोनों विषय में उसे 128 अंक मिले हो, तो अंक गणित में कितना मिला। चलिए देखिए, आप इसको ऑर्डर नहीं कर सकते, बस 2 सेकंड लेंगे। मैं फिलहाल आपको यहां पर बोर्ड पे दिखाता हूं, मेरे को तो यूज करना है क्योंकि आपको सिखाना भी है, ठीक है। चलिए, बात बोला इंग्लिश का, बात बोला मैथ का, क्या बोला, दोनों का जो इंग्लिश का जो अंक है मैथ का 1/3 है। मैथ्स मतलब वही अंग्रेजी को मैथ बोल देते हैं, यहाँ पे फिलहाल 1/3 है, बोला था ना 1/3 है। तो आप इसको अनुपात में लिख लीजिए, 1/3 मतलब 1:3 लिख दीजिए इसको। अब देखिए वो क्या बोला, 128 कुल दोनों मिला के, इंग्लिश और मैथ मिला के 128, मतलब इंग्लिश और मैथ मतलब 1:3 मतलब हो गया यहाँ पे 4। तो 4 बराबर कितना हो गया 128 का। जब 4 बराबर निकल गया 128 का, तो 1 बराबर बताइए कितना का, 1 का निकाल लीजिए, 4 से काटिए, 4 तिहाई 12 और 4 दुगुनी 8, आया कितना 32। आपको क्या पूछा, अंक गणित का, आपको क्या पूछा, अंक गणित का। अंक गणित का अनुपात कितना का, 3 का। 32 से गुना कीजिए, 3 में कितना आ गया 96। आपका आंसर क्या आ गया 96। तो ऑप्शन कौन सा होगा राइट दोस्तों, कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों दूसरा नंबर क्या पूछा है क्वेश्चन, आपको दिख रही होंगे बोर्ड पे। देखिए बोला है, भैंसों तथा बत्तखों के एक समूह में, भैंसों तथा बत्तखों के एक समूह में सिरों की संख्या के दोगुने से 24 पैर अधिक है, ठीक है। क्या समझ में आया, भैंसों तथा बत्तखों के एक समूह में सिरों की संख्या के दोगुने से 24 पैर अधिक है, तो भैंसों की संख्या कितनी होगी, ठीक है। आप इसको मैट्रिक्स से बना सकते हैं, जो मेथड है आप लगा देंगे एक्स वाई वगैरह, जिसका बोझ अपने को नहीं झेलना, ठीक है ना। सिंपल सा ट्रिक लगाना है, ट्रिक नहीं ट्रिकी कॉन्सेप्ट को यूज करना है, और क्वेश्चन टिक का आंसर टिक करना है, क्वेश्चन का आंसर टिक करना है और आगे बढ़ना है। देखिए मैं सिखाता हूं आपको। बोले भैंसों तथा बत्तखों के एक समूह में सिरों की संख्या के दोगुने से 24 पैर अधिक है। मतलब क्या, भैंस के कितने पैर, भैंस के कितने पैर 4, बत्तख के कितने पैर 2, है ना। तो जब 2 पैर अधिक हो रहा है मतलब एक भैंस बढ़ रहा है, 2 पैर अधिक हो रहा है मतलब एक भैंस, 24 पैर मतलब कितना, अरे भाई एक, आपका जब 2 पैर अधिक हो रहा है, 2 पैर अधिक बराबर क्या, मतलब एक भैंस, एक भैंस ना, 2 पैर अधिक हो रहा है मतलब एक भैंस। कितना पैर अधिक हो रहा है यहाँ पे, 24 पैर अधिक हो रहा है, 24 पैर अधिक, तो कितना भैंस, 24 को भाग दे दीजिए 2 से, कितना आ गया आंसर आपका 12। तो कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि 2 अंकों वाली किसी संख्या की पुनरावृत्ति होने से, ठीक है, जैसे एक एग्जांपल भी दिया है 3737 या फिर 6363, ठीक है, बनी 4 अंकों वाली संख्या सदैव किससे विभाजित होंगी। अगर बहुतों भी यहाँ पे ही होगा, चल मैं फिर भी इसका जो है सिंपल सा ट्रिक बताता हूं। देखिए जब भी 2 अंकों वाली संख्या क्या हो, उसकी पुनरावृत्ति हो, तो हमेशा वो किससे कटेगी, 101 से, मतलब 101 से। अगर 3 अंकों की हो तो क्या करेंगे, तो 3 अंकों की जब हो तो वो 11 से कटेगी, मतलब 3 अंकों की पुनरावृत्ति संख्या हो तो वो 11 से कटेगी। तो आपका आंसर कौन सा होगा, आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक है। इसको करने की कोई जरूरत ही नहीं था, आप ऐसे कर लेंगे। आप ऑप्शन सी में क्या बोला है 101, ये होगा आपका फाइनल आंसर, ठीक है।
चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है दोस्तों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन उसके बाद बोला एक पेड़ प्रति वर्ष अपनी ऊंचाई का 1/8 क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, यदि आज उसकी ऊंचाई 64 क्या सेंटीमीटर हो तो 2 वर्ष पश्चात उसकी ऊंचाई क्या होगी। कैसे निकालेंगे इसको, आपने मेरा प्रीवियस वीडियो अगर देखा होगा तो आप अभी तक आपने आंसर कर भी लिया होगा। ठीक है, अगर नहीं देखे हैं, कौन सा वीडियो, होल वैल्यू कॉन्सेप्ट का, अगर नहीं देखे तो उसको देखिए, फिर आप ये ओरली कर सकते हैं। चलिए मैं सिखाता हूं आपको कैसे। होल वैल्यू कॉन्सेप्ट में क्या कर रहे थे, जब भी वृद्धि या कमी का बात हो रहा था और प्रतिशत में था तो पहला काम क्या करते थे, उसको फ्रैक्शन में बदलते थे। जैसे मान लेते कि 25% का वृद्धि, तो इसको क्या करते थे, पहला फ्रैक्शन में बदलते थे हम लोग 1/4, चूंकि वृद्धि है तो जोड़ के लिखते थे, तो कितना बचा, 5/4। ये हमारा होता था होल वैल्यू कॉन्सेप्ट का एक पार्ट है ये। इस तरह से होल वैल्यू हम लोग निकालते थे। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ये अगर आपको समझ में आया होगा तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक पेड़ है जो हर साल क्या हो रहा है, 1/8 ऊंचाई 1/8 ऊंचाई बढ़ जाता है, उसका 1/8 बढ़ जाता है। ठीक है, यदि आज मतलब अभी मान लीजिए अभी जब ये वीडियो को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तब अगर उस पेड़ का ऊंचाई 64 सेंटीमीटर है तो 2 वर्ष बाद उसकी ऊंचाई क्या होगी। ये तो बना बनाया आंसर है इसका। देखिए क्या बोला, अभी कितना है उसका 64, अभी कितना है 64 सेंटीमीटर, मान लेते हैं सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या बोला है कि कैसे बढ़ रहा है, वो किस रेट पे बढ़ रहा है, 1/8 के रेट पे बढ़ रहा है वो। तो ये क्या है, आपको देखो फ्रैक्शन में दिया हुआ ही है और ये वृद्धि है, तो इसका होल वैल्यू क्या होगा, जोड़ के लिखेंगे 9/8। जब आपको इतना समझ में आ गया तो आपका आंसर भी आ गया है। देखिए क्या था, 64 तो प्रेजेंट में था, तो 2 साल बढ़ाना, इतना 2 साल बढ़ा, तो पहला साल बढ़ा 9/8, अगले साल भी तो इसी रेट से बढ़ेगा ना, और एक बार 9/8। अब इसको काटिए, 80 64, फिर 8 से कटेगा ये एक बार में, 9 81, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 81। ये आपका फाइनल आंसर 81 क्या किसमें दिया हुआ है, ये 81 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की 3 गुनी है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कक्षा में कुल बच्चों की संख्या नहीं हो सकती। ऑप्शन आपको दिख रहा होगा और क्वेश्चन भी। तो देखिए आप अगर एक्स और वाई के चक्कर में पड़ेंगे तो आप समझते ही हैं कि क्या होगा। कोई एक्स और वाई का चक्कर यहाँ पे नहीं पड़ना। देखिए क्या बोला है, लड़का और लड़कियों की, लड़का का जो संख्या है लड़की की संख्या का 3 गुना है। तो क्या दोस्तों हम नहीं बोल सकते हैं बॉय इज टू गर्ल्स का जो अनुपात होगा वो क्या होगा 1:3 होगा। नहीं बोल सकते क्या, अरे भाई यहाँ पे बी बॉय है और जी गर्ल है, अगर हम इसको 1/3 नहीं लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 3b, और एक क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 1 गर्ल। तो एक लड़की है तो 3 लड़का। ये तो क्वेश्चन में बोला लड़का जो है लड़की का 3 गुना है। ठीक है, चलिए मैं इसको मिटा देता हूं, जगह नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए जब इस अनुपात में लिख सकते हैं तो टोटल जो है टोटल बॉय और गर्ल मिला के, मतलब लड़का और लड़की मिला के क्या बनेगा अनुपात 4। मतलब जो टोटल संख्या होगा लड़का और लड़की का वो किससे कटेगा, किससे कटेगा, इस 4 से ही कटेगा। ठीक है, इस 4 से ही वो संख्या कटेगा। यानी जो ऑप्शन में तो दिया हुआ है 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों तो टोटल लड़का और लड़की का संख्या है, तो जो कट जाएगा वो तो आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि बोला है कि कौन सा संख्या इसमें नहीं हो सकता है, यानी जो नहीं कटेगा वही आपका आंसर होगा। चलिए पहला ऑप्शन है 48, 4 से कट जाएगा तो हाँ कट जाएगा। 44, ऑप्शन बी में 44, 4 से तो कट ही जाएगा 11 बार में। ऑप्शन सी 42, कटेगा क्या, नहीं कटेगा, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी।
ऑप्शन सी हो गया आपका राइट आंसर। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं क्या पूछा है। तो दोस्तों हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए आपको तो दिख ही रही होंगी। बोल रहे हैं 3 क्रमिक संख्या का योग कितना 1350 रुपए। तो आपसे पूछा क्या है कि सबसे छोटा और सबसे बड़ा संख्या का योग क्या होगा। बस वही फिर से अगर आप एक्स और वाई के चक्कर में फंसेंगे तो डूबेंगे। चलिए मैं दिखाता हूं कैसे करेंगे। तो दोस्तों मैं सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आप इसका बीच वाला संख्या निकाल सकते हैं? तो जरूर निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, देखिए जब 1350 क्या बोला है, ये तीनों क्रमिक संख्या का योग है, तो अगर आप इसको 3 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 450। ये क्या हो गया आपका बीच वाला संख्या हो गया। अब बोला है छोटा और बड़ा संख्या का योग क्या होगा। तो जब भी छोटा और बड़ा संख्या का योग पूछे तो आप क्या करेंगे, जो टोटल संख्या है 1350 उससे जो बीच वाला संख्या है उसको घटा दीजिए। क्या आ जाएगा आपका 900। आपका क्या आ गया आंसर 900 यानी 900। तो देखिए कौन किस ऑप्शन में है, ये ऑप्शन नंबर सी में है। तो आपका राइट आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों ये था आपका विदाउट पेन एंड पेपर। आप भी कर सकते हैं, बस आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए। तो ये था नंबर सिस्टम से विदाउट पेन एंड पेपर का हमारा इस वीडियो का पार्ट। ठीक है, अगर आपको ये बहुत ज्यादा पसंद आया तो मेरे को कमेंट कीजिए और लिखिए कि इस तरह का वीडियो आपको और चाहिए, तो मैं इस तरह का वीडियो और भी अपलोड करता रहूंगा।